Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Imran Aziz from my channel sharjah.com. Today I have another interesting topic of your physics syllabus, which is distance and displacement. आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे और इनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इनमें क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, ये देखेंगे। तो डिस्टेंस को सबसे पहले देखते हैं। डिस्टेंस की जैसे डेफिनेशन है, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस जस्ट लेंथ होती है, लंबाई होती है, फासला होता है दो पॉइंट्स के बिटवीन। वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, डिस्टेंस ही होता है लेकिन शॉर्टेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस। जैसे अगर डिस्टेंस कवर करना है ए से बी तक, तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, ये भी डिस्टेंस है। हम चाहें ऐसे चले जाएं घूमते घामते बी तक, हम चाहें ऐसे भी चले जाएं, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। आप देखें इसमें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर हमें जाना है तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, और हम इस तरह डिफरेंट रास्तों से गुजरते हुए भी जा सकते हैं। ऑल दीज लेंथ्स आर कॉल्ड डिस्टेंस। बट अगर हमें ए से बी पे डायरेक्ट जाना हो तो हमें एक ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो सेम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी मंजिल है, जिस डायरेक्शन में डेस्टिनेशन है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सब एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इसको लीस्ट या शॉर्टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस यही है। इसी तरह से देखें, ये भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है कि ये होम आपका घर है और ये स्कूल है। आपको स्कूल जाना है तो जाहिर बात है कि इस घर से स्कूल डायरेक्ट आपका कोई भी रास्ता नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन अक्सर जो है वो हमें बिल्डिंग से, गलियों से गुजर के जाना होता है। तो जैसे ये 3 बिल्डिंग्स मौजूद हैं हमारे घर से स्कूल के रास्ते में, तो हम डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट रास्ते यूज़ कर सकते हैं। ऑल दीज पाथ्स आर कॉल्ड डिस्टेंसेस। जैसे कि ये रेड से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ ए से पहले यहाँ पहुँचे इस गली में, फिर यहाँ से टर्न किया आपने, फिर यहाँ से ये टर्न किया और फिर यहाँ टर्न करते हुए आप स्कूल पहुँच गए। आप चाहें तो ये वाला रास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू वाला, कि जिसमें यहाँ से यहाँ पे ये गए और अगली वाली गली से मुड़ के फिर आप स्कूल डायरेक्ट पहुँच गए। या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से आपको गली में रास्ता नहीं मिला था तो आपने ये वाला रास्ता यूज़ किया और इस रास्ते से होते हुए आप स्कूल फिर पहुँचे। तो ऑल दीज आर कॉल्ड डिस्टेंसेस। हाँ, अगर आप ए से बी डायरेक्ट चलेंगे, जो कि आप नहीं चल सकते, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आम लाइफ में हर जगह पॉसिबल नहीं होता। हम फिर डिस्टेंसेस का सहारा लेते हुए डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेजर ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ से ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। हालांकि हमारे पास कोई मेजरिंग एबिलिटी नहीं है कि हम डायरेक्ट मेजर कर सकें, लेकिन हम वेक्टर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसकी अलजेब्रा के थ्रू, वेक्टर्स के रूल्स के थ्रू हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सहारा लेते हुए, जो कि चैप्टर 5 में आपके आएगा, हम इसको भी मेजर कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसके बाद डिस्टेंस मे हैव एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस की कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए से बी पे जाने के लिए कोई ख़ास फिक्स डायरेक्शन नहीं है और किसी भी डायरेक्शन से आप ए से बी का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की एक ही डायरेक्शन होगी, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही हो सकता है, एक ही लाइन बन सकती है डिस्प्लेसमेंट की।
जो कि शॉर्टेस्ट लाइन है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन है। अगर कहा जाए कि हम डिस्प्लेसमेंट कहीं और से कवर कर लें तो नहीं कर सकते, हम डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलेंगे जो कि स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। नाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। फिजिक्स में वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट उनका एक मैग्नीट्यूड, उनकी एक वैल्यू होती है यूनिट के साथ, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिस पे हमारा चैप्टर नंबर 5 मौजूद है, जिसमें डिटेल में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? जबकि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक फिक्स डायरेक्शन में है, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर किया जा सकता है। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी के मेजरमेंट के लिए जिनके यूनिट्स, उनकी वैल्यू होती है, उनकी मेजरमेंट होती है, उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ distance is denoted by different symbols, different letters D, H, L, W, B, S. D for distance और depth के लिए भी distance हम D यूज़ कर सकते हैं। H for height, height भी एक distance है। L for length, length तो distance है ही। W for width, width यानी चौड़ाई, चौड़ाई भी distance है। breadth हम चौड़ाई के लिए, width के लिए हम breadth भी यूज़ करते हैं वर्ड। और S जो कि डिस्टेंस के लिए हमारी बुक में सिंबल यूज़ हुआ है एस। टी डिस्टेंस का यूनिट हो सकता है थिकनेस के हवाले से, क्योंकि किसी भी चीज़ की थिकनेस वो भी एक डिस्टेंस है, लेकिन थिकनेस को अगर हम टी से शो करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा टाइम के सिंबल से। तो टाइम का सिंबल भी, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल टी होता है, तो इसलिए टी हम यूज़ नहीं करते डिस्टेंस को शो करने के लिए। यही सारे सिंबल्स जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। बस फ़र्क ये है कि इनमें ऊपर एरो हेड लगाया जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के साथ हम एरो हेड लगाते हैं अगर हमें डायरेक्शन भी शो करनी हो। अदरवाइज़ अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन शो ना करनी हो, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो फिर हम विदाउट एरो भी लिख सकते हैं इसको। नंबर 5 एसआई यूनिट। डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर। या आप पढ़ चुके हैं मीटर के बारे में, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था मीटर, कि एसआई यूनिट्स, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स भी हैं। तो फंडामेंटल यूनिट है मीटर और डिस्टेंस क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए इसका यूनिट है मीटर और इसको हम एम से शो करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम इसी तरह से मीटर, उसका भी एसआई यूनिट जो है वो मीटर और एम होता है। दोनों का एसआई यूनिट सेम है, ये सिमिलैरिटी है इन दोनों में। इसी तरह से इनके सिंबल में भी सिमिलैरिटी है। नॉन एसआई यूनिट्स डिस्टेंस के डिफरेंट है, बहुत सारे हैं जिनको हम किसी अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ इसका दे दूँ। किलोमीटर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स का डिस्टेंस जो किलोमीटर कहलाता है, इसको हम km लिखते हैं। इसको हम 10⁻³ मीटर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 0 दिए हुए हैं, तो हम इसको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो इसको 10⁻³ लिखते हैं। हेक्टोमीटर HM यानी कि 100 मीटर्स का डिस्टेंस हेक्टोमीटर कहलाता है। डेसीमीटर, अगर मीटर के 10 पार्ट कर दिए जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि 1 मीटर की ये लेंथ है, इसके हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो हर पार्ट डेसीमीटर कहलाएगा। इसका मतलब है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं। तो 10 डेसीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है, या हम ये कह लें कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 1/10 मीटर्स के बराबर होता है। तो 1 डेसीमीटर इज़ 1/10 या 0.1 मीटर के बराबर होता है, द 10th पार्ट ऑफ अ मीटर। इसी तरह से मीटर के अगर 100 पार्ट कर लिए जाएं तो एक पार्ट को सेंटीमीटर कहते हैं, cm, उसको हम लिखते हैं यानी कि 0.001 मीटर, यानी 1/100 ऑफ अ मीटर, जिसको 10⁻² भी लिख सकते हैं। मिलीमीटर इज़ द 1000th पार्ट ऑफ मीटर, यानी मीटर के अगर 1000 पार्ट्स कर दिए जाएं तो वो 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो 1 मिलीमीटर यानी कि मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, या ये कह लें कि 1 मिलीमीटर 0.001 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा डिस्टेंस के और भी यूनिट्स हैं जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में BES में यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही पुराना सिस्टम है। अब ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ये कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च में अब SI
सिस्टम इंटरनेशनल आ गया है, लेकिन ये सिस्टम भी राइज है हमारी आम लाइफ में, जहाँ पर डिस्टेंस को हम इंच में, फुट में, यार्ड में, माइल में हम कवर करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। अक्सर अभी भी जो है वो बिल्डिंग की मेजरमेंट्स जो है वो फुट, यार्ड और इसमें होती है। इसी तरह से फुट जो है उसको उर्दू में भी फुट कहते हैं, यार्ड को हम गज़ कहते हैं, जो कि कपड़ा वगैरह नापते हैं तो गज़ में लेते हैं कपड़ा। माइल यानी मील, भाई कितने मील की लंबाई है जनाब, कराची से लेके सक्खर तक कितने मील है, पाकिस्तान से जनाब सऊदी अरब की इतनी है, दुबई की इतनी लंबाई है, इतने मील। तो मील इज़ अ बिग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बट इट इज़ नॉन SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आई होप कि आपको ये यूनिट्स समझ में आए होंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोज़ आपके की सिलेबस के हवाले से आती रहेंगी, और ना सिर्फ फ़िज़िक्स पे बल्कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पे भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।